हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हाजिर है फिर से एक दमदार टॉपिक के साथ। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपके केमिस्ट्री के 5वें चैप्टर उपसात संयोजक यौगिक के एक बड़े ही लाजवाब टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा संयोजकता का वर्नर सिद्धांत। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपके बोर्ड एग्जाम के नजरिए से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। वैसे भी बताया था पहले कि भाई ये जो चैप्टर है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमने एक चीज और भी कहा था कि भले ही ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसको इतने सिंपल तरीके से समझाएंगे कि ये ऑल टाइम आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा। तो भाई इसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने देखा जिसमें वीबीटी था, वैलेंसी या फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरम, जिसको बोला जाता था कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, उसको देख रखा है। और आज का ये जो भाई टॉपिक है वर्नर सिद्धांत, ये भी भैया अगर हम बात करें बच्चों तो ये वर्नर सिद्धांत जो है ये भी पूरे के पूरे 4 नंबर में पूछा जाता है। 4 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है भैया, इसलिए हम फिर से बोल देते हैं कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हर साल पूछा जाने वाले टॉपिक में से ये एक है, ठीक। और भाई बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर सेट क्या होता है। सेट मतलब ये होता है भाई 7 सेट बनते हैं। सेट नंबर होता है किसी में जैसे AB है, किसी में BC है, किसी में CD है, तो ऐसे सेट तो 5 से 7 सेट बनते हैं, तो 3 से 4 सेट में देता है। तो भाई इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो इसको अच्छे से छाप के रखना है। चलिए बड़े ही सिंपल तरीके से निपटाते हैं इसको। देखिए बच्चों, अगर आपने भाई इसमें पढ़ा है तो आपको सब कुछ मतलब जो पिछली चीजें हैं उन्हीं के आधार पर वर्नर सिद्धांत सीखना है। कि भाई हमें ये चीज मालूम है कि जो भी उपसात संयोजक यौगिक होता है उसमें लिगेंड क्या है, और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, आयन क्या है, और साथ में उपसात संयोजन संख्या या फिर जिसको समन्वयन संख्या कहते हैं, ये सब तो भाई हमको जानना जरूरी है। अगर आप एकदम न्यू हैं, नहीं पता है, तो फिर से एक बार आपको हम समझा देते हैं। जैसे कोई कंपाउंड है भैया, जैसे यहां पे K4Fe, उसके बाद यहां पे है भाई CN6, तो याद रखना बच्चों ये आयन होता है। मतलब अगर K पे प्लस है तो ये पूरा कोष्टक वाला माइनस में होगा, यानी ये ऋण आयन होगा, ये प्लस आयन। अगर मान लेते हैं बाहर वाला माइनस आयन में है तो ये वाला पूरा प्लस आयन होगा, तो ये आयन धातु आयन होता है। अब इसके बाद ये जो होता है बच्चों, इसको कहा जाता है रसगुल्लों केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक, सब एक बार समझ लेते हैं, तभी नहीं तो समझ में नहीं आएगा वर्णन सिद्धांत। ठीक, केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। और ये जो कोष्टकवा के अंदर है रसगुल्लों, इसको अपन क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा भैया लिगेंड। क्या है प्यारे बच्चों, लिगेंड है। ठीक, अब लिगेंड के साथ ये जो आपको नंबर्स दिख रहा है इसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, या इसी को अपन क्या कहते हैं, समन्वयन संख्या। तो ये क्या होता है, एक उपसह संयोजक यौगिक में ये विभिन्न नाम कि क्या होता है। अब तो समझ में आ गया। अब समझिएगा कि जो वर्नर सिद्धांत है ये क्या कहता है बच्चों, क्योंकि देखिए ये जो चीजें हैं थोड़ा याद करने वाले भी हैं और उससे भी ज्यादा है समझना आपको। ठीक है, एकदम माइंड में अच्छे से एक एक चीज को फिट करते चलना। सबसे पहला कि जो वर्नर का सिद्धांत है, इसमें वर्नर साहब ने यह कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु की 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। मतलब एक एक टॉपिक को यानी एक एक चीज को अपने मन में अच्छे से बिठाते चलिएगा। क्या कहा कि केंद्रीय धातु परमाणु, अब इसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। तो वर्नर जी ने यह कहा कि केंद्रीय धातु जो परमाणु होता है इसमें क्या होती है कि भाई 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। अभी केवल ऊपर ऊपर जानिए, ठीक, कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, सब आगे बताएंगे। तो इन्होंने ये बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु की भाई क्या होता है, मतलब 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, है ना। इन्होंने ये बताया कि भाई इसकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। ठीक, पहला है प्राथमिक संयोजकता और दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। इतना तो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ कि भाई वर्नर साहब ने ये बताया कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन कहते हैं इसको, ठीक है ना, उसकी 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है, यानी केंद्रीय धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताओं को दर्शाता है, जिसको कहते हैं प्राथमिक संयोजकता
फिर दूसरा होता है द्वितीयक संयोजकता। ठीक, अब आगे समझिएगा, इन्होंने ये बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनित होती है। ठीक, या आयनिक कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो आयनित होती है, आयनिक होती है, जिसे टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं। जिसे कैसे दर्शाते भैया? टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। और क्या होती है? ये सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती हैं। अब इसको समझिए, जैसे बताया कि भाई जैसे Na है, Cl है, कोई मान लेते हैं कंपाउंड है, ये चीज है, या CaCO3 है, इस तरह से। ठीक है, या फिर यहाँ पे Fe2SO4 है, इस तरह से कर दें। मतलब हमको पता है ये प्लस होता है, माइनस इधर वाला प्लस में है तो इधर वाला माइनस, इधर वाला प्लस में है तो इधर वाला माइनस, ये चीज होता है, प्लस और माइनस का खेल है। अब जैसे केंद्रीय धातु परमाणु में हमने क्या बताया कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु में हमने एक चीज लिया K3Fe, उसके बाद CN6, ये केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इसमें Cn क्या है? लिगेंड है, 6 उपसहसंयोजन संयोजन संख्या है। अब यहां पर इन्होंने ये कहा कि ये जो Fe है, जो Fe की संयोजकता होती है, हमने बताया 2 प्रकार की, एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। तो प्राथमिक यानी इस वाले की जो प्राथमिक वैलेंसी होती है बच्चों, वो आयनिक होती है, और जिसको टूटी यानी ब्रोकन लाइट, मतलब ब्रोकन लाइन होता है, एक टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। अगर हम इसमें देखें तो बच्चों ये समझिएगा कि भाई जो Fe होता है +2 होता है ना भैया, तो इसकी मतलब एक हम प्राथमिक संयोजकता को मान सकते हैं कि ये जो +2 है, ठीक, ये +2 है, यही इसकी हम प्राथमिक संयोजकता को दर्शा रहे हैं। ठीक, और यह सदैव ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। ये हमेशा किससे संतुष्ट होगी भाई? ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। तो यहां पर इसको जैसे अब यहां पे समझेंगे कि भाई हमने क्या किया, Fe लिख लिया। अब हमने बताया कि भाई इस पे अगर +2 होता है तो इसको क्या करेंगे, डैश डैश लाइन से समझाएंगे। यानी हमने क्या किया, डॉट डॉट लाइन, ठीक है ना, पूरी लाइन नहीं लिखना है भाई, ब्रोकन लाइन लिखना है। तो ये डैश डैश करके 2 लाइन से हमने दर्शा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई ये दर्शा रहा है कि जो प्राथमिक संयोजकता है, ठीक, इसकी प्राथमिक संयोजकता कैसे दर्शाई जाती है? टूटी हुई रेखा से। तो इसको डैश डैश करके, जैसे Fe पे +2 चार्ज, तो भाई ये क्या है कि हमने +2 लाइन इधर खींच दिया। और ये क्या होती है? सदैव ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक, अब दूसरी चीज है कि द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती हैं। ठीक है, जिसे ठोस लाइन यानी इस प्रकार की रेखा से दर्शाते हैं, और यह लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा संतुष्ट होती हैं। मतलब ये जो लिगेंड के साथ भाई ये इलेक्ट्रॉन युग्म, क्योंकि इसमें क्या है भैया, ये Cn, क्योंकि ये जो Cn है ये Fe के क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा, क्योंकि ये क्या है बच्चों, दाता है। कौन? ये Cn, तो ये दाता है, और ये कौन है, ये ग्राही है। तो इसमें क्या होता है, दूसरा जो कह रहा है कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है इसको हम एक ठोस लाइन से, सॉलिड लाइन से दर्शाते हैं, और ये जो होता है यानी द्वितीयक संयोजकता होता है लिगेंड के द्वारा इसके साथ प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के बराबर होती है। यूं कह लें कि द्वितीयक संयोजकता इसके साथ जितने बंध बनाता है, ठीक, मतलब ये जो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने बंध बनाता है वही क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता के बराबर हो जाती है। जैसे अगर यहां पर देखें भैया, अगर आप इसमें भाई नोटिस करें, ये एग्जांपल फिर से एक बार लिख लेते हैं। हमने क्या किया है, K3 है और ये Fe, फिर यहां से Cn, ये 6 है। तो ये भाई पहले में तो हमने बता दिया कि पहले में जैसे प्राथमिक संयोजकता है तो ये चीज जैसे वैलेंसी 2 होती है, Fe पे +2 चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, इसको डैश लाइन से दर्शा दिया, मतलब डैश डैश करके। फिर ये बताया कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो लिगेंड के द्वारा इससे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन जो युग्म होता है उससे संतुष्ट होता है। तो यूं कह ले कि भाई Cn के साथ कितने बंध बनाएगा, तो 6 दिख रहा है। तो इसको कैसे, ठोस लाइन से दर्शाएंगे। अब यहां पर हम लिख लेंगे जैसे Fe। अब समझिएगा, Fe हमने लिख लिया, तो अब इसके साथ जो ठोस लाइन होगी, जैसे एक इधर खींच लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
6 हो गया। तो मतलब ये वाली जो लाइन है भैया ये Cn, यानी Cn क्या करेगा, इसके साथ बंध बनाएगा ना। कौन सा बंध, याद हो भैया हमने बताया सिग्मा बंध बनाता है। ये थोड़ी झलक आपको हमने संयोजकता आबंध सिद्धांत में भी समझाया था। तो भाई आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज कह रहा है कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो लिगेंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म से संतुष्ट होती है। वही तो कह रहा है ना कि यह लिगेंड से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से संतुष्ट होती है। मतलब इसमें जो Cn है वो क्या है, तो भाई वो डोनर है, यानी डोनेट कर रहा है। Fe क्या है, तो वो क्या है, वो मतलब ग्राही होता है, यानी ये क्या करेगा, इस प्राप्त करेगा। ये दाता है तो भाई ये ग्राही है, ये देने वाला है तो ये लेने। पहले भी बताया था कि भाई Cn क्या होता है, यानी लिगेंड जो होता है वो मुखिया होता है, ये फटाक से भाई स्थान दे देता है, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। तो ये द्वितीयक संयोजकता को हमने इस तरह से दर्शा दिया। क्लियर हो गया। चलिए, तो 3 पॉइंट तो क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या बताया बच्चों कि केंद्रीय धातु परमाणु में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता, फिर दूसरी द्वितीयक संयोजकता। फिर बताया बच्चों कि प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, जिसे टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं, और ये सदैव ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होगी। कैसे होगी, क्योंकि जैसे NaCl जैसे हमने बता दिया Na पे प्लस है तो Cl पे माइनस होगा। फिर जैसे यहाँ पे FeSO4 ही आप लिख देंगे तो इस पे +2 होगा और इस पे -2 होगा। याद रखना भैया ये चीज होता है। जैसे अब इसके मतलब कोई भी चीज हो तो ये हमेशा जितने आयन होते हैं ये बराबर ही होंगे। जैसे अगर किसी चीज का है, मान लेते हैं कि कोबाल्ट है और इसके बाद यहाँ पे Cl3 है, तो यूं समझिए अगर इस पर -3 है तो इस पर +3 होगा। तो इस तरह से होता है। तो ये क्या होता है कि हमेशा भैया ये क्या है, यही वाला तो प्राथमिक संयोजकता को बताता है, हमने भी लिखा है डैश डैश लाइन से जिसे। और ये हमेशा द्वितीय मतलब इसको क्या है, ये हमेशा ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। इसमें देख सकते हैं ये इसके द्वारा, इसमें भी जो लिखा उसके द्वारा। तो यही चीज इसमें समझना था और कुछ भी नहीं समझना था। अब उसके बाद दूसरा बताया कि द्वितीयक संयोजकता अनआयनिक होती है और इसको ठोस लाइन से दर्शाते हैं। और जो द्वितीयक संयोजकता है वो क्या है, तो द्वितीयक संयोजकता लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए केंद्रीय धातु परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वही द्वितीयक संयोजकता को बताता है। मतलब इतना है कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है, लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, द्वितीयक संयोजकता। ठीक, तो इसको जैसे हमने बताया यहाँ 6 है तो भाई हमने जैसे 6 लाइन लिख दिया, ठीक, और ये ठोस लाइन के रूप में कटी कटी लाइन नहीं है, तो ये क्या दर्शा रहा है, द्वितीयक संयोजकता को। चलिए आगे समझते हैं बच्चों। अब चौथा पॉइंट समझिएगा। चौथा पॉइंट ये कहा कि प्रत्येक धातु अपनी दोनों, प्रत्येक मतलब जो धातु परमाणु होता है या धातु आयन होता है अपने दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। ठीक है, यानी प्रत्येक धातु परमाणु क्या करेगा भाई, अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। वो तो अभी आगे हमने देख ही लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद 5वां नंबर है कि किसी मतलब जो द्वितीयक संयोजकता होता है, ठीक, किसी धातु परमाणु की जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। लो जी, अभी हमने वही कहा और ये चीज आपको हमने बच्चों संयोजकता आबंध सिद्धांत में भी समझाया था। जैसे समझिएगा, अगर भाई Ag पे प्लस है, ठीक है, तो इसके लिए जो उपसंयोजन संख्या होगा 2 हो जाएगा। जैसे भाई Zn है +2 तो इसके लिए उपसंयोजन संख्या 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना। जैसे Fe है, ठीक, 1 मिनट थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं। जैसे भी हमने क्या बताया भैया, जैसे Ag है तो Ag है उपसंयोजन संख्या 2, ठीक, उसके बाद जैसे Zn है +2 होता है तो उपसंयोजन संख्या 4, ठीक, और उसके बाद जैसे Fe है तो उपसंयोजन संख्या 6। तो ये जो कह रहा है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है, ठीक, वो उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है। वो चीज तो अभी यहां पर भी बताया ना कि जो द्वितीयक संयोजकता है यही तो है, जैसे 6 है तो द्वितीयक संयोजकता ये उपसंयोजन संख्या के ही बराबर होती है। या फिर यूं कह लें कि लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के बराबर होती है। ठीक, तो ये चीज हमने यहां पर देख लिया। क्लियर। अब उसके बाद जो छठवां है कि द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं, या फिर कह लें एक त्रिविमीय ज्यामिति का निर्माण करती हैं।
कैसे भैया? त्रिविमीय ज्यामिति का। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे भाई हमने क्या बताया, जो AG है तो AG प्लस है और उसके बाद इसकी उपसा संयोजन संख्या 2 है, तो इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे बबुआ तो ये AG हो जाएगा। तो भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये ठीक, क्योंकि उपसा संयोजन संख्या 2 है तो हमने 2 लाइन खींच दिया। अब उसके बाद ये संरचना कैसी बन जाती है? तो ये हो जाती है रेखीय। कैसी बनती है बच्चों? रेखीय ज्यामिति बन जाती है। फिर इसे तीसरे वाले के लिए ले लेते हैं, जैसे Fe, भाई Fe+2 चार्ज है, इसमें उपसा संयोजन संख्या 6 होती है, तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों? ध्यान से समझना। इसके लिए चलिए देखते हैं। हाँ, Fe के लिए उपसा संयोजन संख्या 6 है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? थोड़ा गौर से समझिएगा। इसमें क्या हो जाएगा भाई? 2 लाइन तो ऊपर और नीचे हो जाएगी। ठीक, मान लेते हैं जैसे यहाँ Fe है, तो भाई एक तो ऊपर और नीचे होगा, ठीक, इसका आधार। अब उसके बाद बाकी के जो 6 हैं, बाकी का जो 6 हो जाता है भैया, एक तो इधर होगा, दूसरा इधर, एक आगे की तरफ, एक पीछे, यानी ये पूरे 6 फलक, मतलब 6 ये उपसा संयोजन संख्या है, तो ये दर्शाया जाएगा। अब इसको अगर हम दर्शाते हैं तो हम मान लेते हैं इसको इस तरह से खींच लेते हैं, जैसे एक ये खींच लिया भैया, एक इधर खींच लिया, एक इधर खींच लिया और एक इधर खींच लिया। ठीक, अब यहां से मतलब एक आगे की तरफ हो गया, अब एक पीछे की तरफ, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, मतलब एक पीछे की तरफ एक आगे की तरफ। जब इसको फिर हम डैश डैश करके बच्चों, इसको डैश डैश करके अगर हम मिला देते हैं, डैश डैश करके अगर हम इसको मिला देते हैं, तो ये आपको एक संरचना दिखाई पड़ रही है। इसको अगर हम मिला दें, इसको थोड़ा भाई लाइन गड़बड़ हो गई, ये इस तरह से यहां जाएगा, ऐसे ही भाई इसको मिला देते हैं, तो ये संरचना इस तरह से बन रही है। अब उसके बाद अगर ध्यान से समझना, ये हमने बताया अगर इधर देखेंगे बच्चों तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, ऐसा सब। अब इसको जब मिलाएंगे डैश डैश वाले लाइन से, तो मतलब एक तो यहां हो गया, एक ये इससे मिल जाएगा, दूसरा बच्चों ये आकर के ऐसे मिल जाएगा इससे, और ये इससे, मतलब ये डैश डैश करके यहाँ पर। इसी तरह से अगर नीचे वाले से देखेंगे भैया, तो ये इससे मिलकर बन जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, ठीक। फिर यही आपका जाकर के डैश डैश करके ये यहाँ पर हम मिला देते हैं, और उसके बाद एक ये बचता है आपका, ये हो जाता है इसके साथ। तो देख सकते हैं ये एक अष्टफलक तैयार हो रहा है। यानी संरचना कैसी, ज्यामितीय संरचना कैसी बन रही है? तो यहां पर अष्टफलकीय बन रही है भैया। क्या बन रही है बच्चों? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संरचना बन रही है। इसी तरह से आप जीडीएन के लिए जो 4 है, तो इसको चतुष्फलकीय संरचना बना सकते हैं, ठीक। तो इसमें यही चीज कहा गया 6ठे नंबर में कि द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविमीय निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं और एक ज्यामितीय व्यवस्था बनाती हैं। तो ये एक ज्यामितीय देखिए संरचना तैयार हो जाती है, ठीक। तो ये हो जाता है पूरा वर्नर की थ्योरी, ठीक। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहला काम कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक हो गया बच्चों इसको। फिर उसके बाद ये कर लीजिए भैया, फिर ये वाला, ठीक है, हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि अब ये टॉपिक भाई आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।